चीज़ें समझने की कोशिश करना। क्या होता है ना कि स्क्वेल इंजेक्शन, स्क्वेल, एक मिनट, चलो मैं थोड़ा गूगल पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ स्क्वेल इंजेक्शन क्या है, कैसे, क्या ये क्या बता रहा है। देखो, स्क्वेल इंजेक्शन, स्क्वेलाई इज द टाइप ऑफ एन इंजेक्शन अटैक, ठीक है, दैट मेक इट्स पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मलिकुलर स्क्वेल स्टेटमेंट, जो होता है। अब मैं तुम्हें इजी भाषा में समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो स्क्वेल क्या होता है। ये देखो स्क्वेल, अगर मैं इसको नोट पर न्यू पे चलूँ, अब यहाँ देखूँ स्क्वेल, सबसे पहले तो स्क्वेल समझ लो क्या होता है। अब यहाँ देखो तुम क्या लिखा, एसक्यूएल इज यूज टू कम्युनिकेट विथ अ डाटा बेस। एसक्यूएल क्या होता है, ये हमारे डाटा बेस से कम्युनिकेट करता है, समझे। अब डाटा बेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाटा बेस। अगर मैं एग्जांपल तुम्हें ऐसे समझाऊँ, एक किचन है, ठीक है, किचन के अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखे होते हैं, जिसमें जिसे हम लोग हमारे यहाँ डब्बा बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं जिसके अंदर हम अपने चावल को, आटा को, और जो भी शुगर होता है या ऐसे बहुत सी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हमारा डाटाबेस होता है। डाटाबेस के अंदर, ये देखो, डाटाबेस के अंदर टेबल होता है, टेबल के अंदर कॉलम होता है, कॉलम के अंदर हमारा डाटा होता है। ये इनक्रप्टेड होता है और प्लेन भी, या तो ये दो टाइप के दो फॉर्म में होते हैं, या तो वो इनक्रप्टेड हो या तो प्लेन फॉर्म में हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज डाटा। डाटा, व्हाट इज डाटा, चलो तुम लोग बताओ व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है। चलो कोई ना, मैं बताता हूँ। डाटा किसी का नाम हो सकता है, किसी का आईडी हो सकता है, किसी का ईमेल हो सकता है, किसी का फ़ोन नंबर होता है, हो सकता है किसी का यूजर नेम हो सकता है, किसी का पासवर्ड हो सकता है, किसी का क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी का मोबाइल, किसी का आधार नंबर हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हमारे डाटा के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे चलूँ और मैं इंस्टाग्राम पे चलता हूँ, ठीक है, instagram.com, यहाँ पे आया। अब मैं, एक मिनट, मेरा यहाँ लॉगिन हो जाएगा आई थिंक अकाउंट। मैं कोई और फॉर्म ले लेता हूँ जहाँ पर हम इजली कर सकें। तो हाँ, मैं फेसबुक ले लेता हूँ, facebook.com, ठीक है। यहाँ देखो मैंने फेसबुक लिया। अब यहाँ पे ये आई थिंक रॉनिस अकाउंट खुल के आएगा, क्योंकि मैंने ये लॉगिन कर रखा है यहाँ पे अपना। चलो ये चीज़ मेरा खुल के आया, जो कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, फेक है, ठीक है, ये फेक अकाउंट। अब मैं लॉग आउट करता हूँ इसको। ये देखो क्या हुआ भाई, लॉग आउट किया था, लॉग आउट, क्या हो गया, लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा है। अरे यार, चलो मैं कुछ ऐसे खोल लेता हूँ, टेस्ट पीएचपी खोल देख लेता हूँ, चलो। अच्छा चलो, इतना कहने का मेरा मतलब है कि जब हम कोई भी फॉर्म हुआ, गूगल फॉर्म हुआ या कुछ भी ऐसा फॉर्म है, जब हम उसे फिल करते हैं, जब उस फॉर्म को हम फिल करते हैं, तो उस फॉर्म में हमारा, हम जब उस फॉर्म को फिल करते हैं, कोई भी फॉर्म, तो हम वहाँ पर नेम देते हैं, ठीक है। नेम में आपको हम अपना फर्स्ट नेम देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट नेम,
फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद ये, फिर अपना व्हाट्सअप नंबर जो अगर मांगता है तो, या फिर नहीं तो एड्रेस देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ जैसे यूपीआई आईडी मांग रहा है तो यूपीआई दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अपना कार्ड का इन्फो देना है, इन्फॉर्मेशन देना है तो कार्ड का सी कार्ड के इन्फो में हम अपना सीवीवी देते हैं। और एक्सपायरी डेट, ठीक है, और कार्ड का नंबर, इतना देते हैं। और भी ऐसे चीज़ जो उन्हें रिक्वायरमेंट होगा वो लोग तुमसे लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी डाटा में आती है। मान मैंने अपना फर्स्ट नेम दिया रोनिक्स, ठीक है, लास्ट नेम में हमने तो कुछ भी दे दिया, सिंह दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ़ोन नंबर में मैंने 99999 करके डाल दिया। फिर एड्रेस में न्यू दिल्ली इंडिया डाल दिया। यूपीआई में हम अपना यूपीआई डाल देते हैं, BK96 @ ओके ICICI, ठीक है, इधर दिया। कार्ड नंबर में हम अपना कार्ड का नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। एक्सपायरी डेट में हमने दे दिया 15/06। क्या हुआ? ठीक है, 15/06, 15/2030, ठीक है। CVV हम अपना दे देते हैं 255। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन और ये डाटा में आ गई। अगर किसी वेबसाइट का तुम ये दे देते हो कि निकाल देते हो, या तो फिर हम यहाँ पे एक यूज़र आईडी डाल देते हैं। यूज़र आईडी मांगता है तुमसे, यूज़र आईडी में हम ड्रॉनिक्स 758, ठीक है। और हमसे फिर हम उसी से पासवर्ड, जो फॉर्म है उसी से हम पासवर्ड उसका मांग लिए, ठीक है। वो पासवर्ड में फिल करता है ऐड पासवर्ड 123, ठीक है। वो पासवर्ड में पासवर्ड 123 फिल किया, रॉनिक्स। अगर तुम किसी भी कंपनी का ये फॉर्म, ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसका नेम, ये मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका यूपीआई एड्रेस, उसका सीवीवी डिटेल्स और कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट निकाल के दे दो, तुम्हें क्या लगता है ये वो तुम्हें बाउंटी क्या तुम्हें मिल सकती है? बताओ, बाउंटी तुम्हें क्या मिल सकती है भाई? नो आइडिया। तुम्हें आइडिया, वही तो बता रहा हूँ, तुम्हें आइडिया भी नहीं हो वो तुम्हें कितनी ज़्यादा बाउंटी दे सकते हैं। ठीक है, ये P1 कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ तुम हम इस्ट कर 5,000 से स्टार्ट हो, USD से स्टार्ट होके तुम्हारा 50,000 USD तक तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। ये कम मिलता है क्योंकि चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर इंजेक्शन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें तो कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, हमें सेटअप करना होगा। म्यूट कर लो, कौन है भाई? हमें सेटअप करना होगा। सेटअप करने के लिए या तो तुम यूज कर सकते हो फायरफॉक्स। फायरफॉक्स की अरे यार, फायरफॉक्स की जो है वर्जन 5 तुम्हें यूज करना होगा, या तो तुम साइबर फॉक्स का यूज कर सकते हो। और साइबर फॉक्स और दोनों के लिए एक एक्सटेंशन की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे अपलोड किए कर दिया था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गूगल गूगल का एक्सेस सबने ले लिया है ना, ड्राइव का एक्सेस? ठीक है, बढ़िया। तो वहाँ पे तो मैंने किस में किया, विशाल वाले इसमें किया था। उसमें तुम देखोगे ना, तो मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ से कि तुम्हें एक
डाउनलोड में जाओगे, अब मतलब वहाँ से तुम डाउनलोड करना, स्क्रॉल करके तुम्हें डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर तुम्हें ये दो फाइलें देखने को मिलेगा, फायरफॉक्स 47 और हैकर बॉक्स डॉट एक्सपीआई। ठीक है, और तुम्हें साइबर फॉक्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, साइबर फॉक्स। ठीक है, साइबर फॉक्स लिखोगे तो ये तुम्हें पहला ये है साइबर फॉक्स का, इसको कॉपी करो। मैं इसको इसका लिंक ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करना, जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट काम, एक बार मैं इसको कैंसिल कर दूँ डाउनलोड होने लगे तो। देखो डाउनलोड होने लगा, ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैं इसे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके तुम इंस्टॉल कर लेना। ये रहा साइबर फॉक्स, ये तुम्हारा है। तो तुम इसको कुछ मत करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब तुम्हें ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी तो तुम्हें मैं खोल के दिखाता हूँ साइबर फॉक्स। देखो ये सबसे पहले तो मैं यहाँ से तुम्हें एड ऑन्स वाली में जाता हूँ और प्लगइन्स को यहाँ से ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट, अभी रिमूव कहाँ से होगा ये, लर्न मोर। यहाँ से तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हट के थोड़ा, हाँ यहाँ एड ऑन्स वाले में चलता हूँ। ये नहीं, एक्सटेंशन वाले पे जाएंगे। देखो ये तुम्हें हैकर बॉक्स करके आ रहा है, मैं इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने इसे रिस्टार्ट किया, ये हो गया। एक्सटेंशन में आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आके तुम इंस्टॉल ऐड ऑन फ्रॉम फाइल, ठीक है, इसको क्लिक करो। अब तुमने डाउनलोड में जो एस्कोलाई वाली फ़ाइल को डाउनलोड किया है उसे क्लिक करो, ओपन कर लो। ठीक है, देखो ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, इंस्टॉल कर दिया मैंने। अभी रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है, रिस्टार्ट कर दिया। अब देखो फिर ये तुम्हारा आ गया। अब ये तो मैं इसे एक बार डिसेबल करता हूँ और देखो मैं एक बार फिर, ये जानते हो क्या है, ये तुम्हारा फायरफॉक्स का ये थोड़ा सा वर्जन है। ठीक है, देखो अब यहाँ से रिस्टार्ट के लिए बोला, मैंने रिस्टार्ट किया। अब देखना यहाँ पे, समझना चेंजिंग क्या तुम्हें दिखेगा। अब यहाँ पे तुम ऊपर देखो, अबाउट के नीचे तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं पूरा वो होम पेज इसका खोलूँ, देखो यहाँ पर सिर्फ सर्च करने के लिए दिख रहा है और नीचे कुछ दिख नहीं रहा। अगर मैं इसमें गूगल सर्च करूँ, देखो कुछ है नहीं, ये भी तुम्हारा सर्च ब्राउज़र है। जैसे हम फायरफॉक्स, क्रोम, ब्रेव ब्राउज़र, टॉर ब्राउज़र ये सब यूज करते हैं, वैसे ये भी है। ठीक है, अब हमें यहाँ एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए इस पर मेन्यू वाले बटन पे जाएंगे, एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन आ जाएगा। तुम्हें हो सकता है प्लगइन्स खुले तो तुम्हें यहाँ पे एक्सटेंशन पे आ जाना। ठीक है, या एक्सटेंशन पे आ जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाले पे जाकर इंस्टॉल वाले पे क्लिक करना, और तुमने एसक्यूएल वाली जो फाइल डाउनलोड कर रखी है उसके बाद यहाँ जा करके ओपन कर लेना, अब इसको इंस्टॉल कर लेना। अब तुम इसको रिस्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे कुछ बॉक्स बन के आ गए हमारे। यहाँ पे देखो, देख रहे हो लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो है ही सर्च बार अपना, उसके बाद यहाँ पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उससे पहले तो मैं तुम्हें समझा दूँ कि रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, जैसे माई स्क्वेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट स्क्वेल हुआ, ऑपरेक्सेस हुआ, नो स्क्वेल में मैंगो डीबी आ गया। ठीक है, स्क्वेल इंजेक्शन वही जो है, स्क्वेल इंजेक्शन आल्सो नोन एज स्क्वेल आई। ठीक है, इज कॉमन अटैक वेक्टर द molecules SQL code the backend database manipulation the access information that we was not intend to be displayed। ठीक है, तुम अगर कुछ पढ़ना है एसक्यूएल के बारे में, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम W3 में जाओ। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर कैरी लैंग्वेज है। तो तुम यहाँ पे जाके W3 स्कूल पे जाके एसक्यूएल के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाओ और
जैसे ही ओपन हो जाए, ठीक है, तो ओपन हो रहा है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, एरर बेस्ड, एक मिनट गलत लिखा है क्या, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड, ब्लाइंड एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है, टाइम बेस्ड बुलियन एसक्यूएल यहाँ रहेगा, ठीक है, ब्लाइंड, ब्लाइंड बेस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाइम बेस्ड एंड बुलियन बेस्ड होता है, ठीक है। टाइप ऑफ्स में आ गया गेट, पोस्ट, हेडर, कुकीज़, ये सारी चीज़ें तीनों में आ जाती है, तो इस पर ज़्यादा वो करने के लिए नहीं है। अब देखो हम इसको टू वे में करेंगे, पहले तो हम ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटेड टूल्स जैसे स्क्वेल मैप बोलते हैं उसका भी यूज करेंगे, फिर मैनुअली करेंगे, आज तो हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। अब हम टारगेट को कहाँ से कर सकते हैं, हैकर वन से ले सकते हैं, बग क्राउड से ले सकते हैं, गूगल डॉर्क से भी हम अपने टारगेट को ले सकते हैं। चलो गूगल डॉर्क से हम थोड़ा सा उठाते हैं, ठीक है, तो अपने टारगेट को उठाते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है। देखो मैंने क्या किया, गूगल डॉक फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन, मैंने ये सर्च किया। यहाँ पे तुम एसक्यूएल पढ़ने के लिए ये वाली एसक्यूएल पे यहाँ पे जा सकते हो, और एसक्यूएल के बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये देखो आया, मैं इसको ओपन राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हाँ देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कुछ। देखो व्यू आइटम पी एच पी डॉट आई डी, होम पी एच पी डॉट कैट, अब हम आईडी वाला पैरामीटर उठाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पी एच पी, इसको उठाते हैं, देखते हैं। ये तुम्हारा क्या है, गूगल डॉर्क है, इसको तुम कॉपी करके ना पेस्ट कर लो, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। ये तुम सर्च करोगे गूगल पर तो तुम्हें वही एक एक्चुअल करके देगा जो तुम्हें चाहिए। ये देखो, ये प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पी एच पी आ गया, इसके बाद मैंने इस पर राइट क्लिक किया। अब थोड़ा सा मैं स्क्वेल का कोड इसमें डालता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। चलो मैं यहाँ से स्क्वेल इंजेक्शन पेलोड, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ पेलोड्स, क्लिक किया। देखो पहला आ गया गिटहब का अकाउंट है, ठीक है, इसी को खोल लेते हैं, देखते हैं पेलोड क्या मिलता है। अरे यार ये क्या खुल गया, ये क्या था भाई, ये एस सी हेल्थ डॉट जा प्रोडक्ट, ये भाई क्या चीज़ था भाई, आई कांट बिलीव दिस कि ये क्या खुल गया। सूजन, भाई मेरी गलती नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट। खोला आपके टैब से ही था बस, गलती आपकी नहीं थी। नहीं गलती मेरी कभी नहीं होती भाई। ये देखो हमें एक वेबसाइट मिला, आर्टिशना डॉट सी ओ करके, ये लिस्ट डॉट पी एच पी है, ओके। देखो पैरामीटर यहाँ में आईडी मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है तो मैं कुछ और देखता हूँ, शॉर्ट, ये वाली मत खोलना, ये वाली मत खोलना तुम लोग। कोई और डॉर्क उठा लेते हैं, रेटिंग स्टार्ट करते के इसको करते हैं, सर्च करते हैं, या तो एसक्यूएल इंजेक्शन से उठा लेते हैं, मोर डिटेल डॉट पी एच पी, व्यू आइटम डॉट पी एच पी, ये करते हैं, देखते हैं। ये हम मैं बोलूँगा इन गूगल डॉर्क है, तो इसको मैं एक बार कॉपी कर, रुको इसको रॉ फाइल में कॉपी कर देता हूँ, तो तुम सबको दे दूँगा, ये सेव कर लेना। 246 है, इसको मैं गूगल डॉर्क, ठीक है, ये सेव हो गया, मैं इसे अभी वहीं पे अपलोड कर दूंगा, वो अपने गूगल डॉर्क वाली फ़ाइल पे हम लोग कर देंगे, वहाँ से ले लेना, ठीक है।
तो अभी यहाँ से मैं एक उठाता हूँ, राउंड डिटेल डॉट पी एच पी को उठाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है। मैं इसको क्लोज कर दूँ, इसको भी क्लोज कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ ID9 करके मिल रहा है। तो अभी हाँ, गिटहब का पेलोड हमें देखना था। ये देखो गिटहब का अकाउंट है जहाँ पर सेम चीज़ें बताया है, एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड, एसक्यूएल इंजेक्शन इन द जो भी है व्हाट इज इन एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन वेस्ट सिक्योरिटी वेनेबिलिटी, खैर जो भी है। ये टाइप्स ऑफ हमने देखा था वहाँ पे, वही चीज़ें एरर बेस्ड, एसक्यूएल यूनियन बेस्ड, ये हम लोगों ने जो तीन देखा वही इन तीनों में ये सारी चीज़ें आ गई। जो स्कैनर टूल के लिए यूज कर सकते हो, स्कलाई मैप, इसको ये सारे टूल्स हम लोग देखेंगे। अब हमें देखना है फ़िलहाल के पेलोड्स। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा बैक स्लैश डबल बैक स्लैश, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल में देखते हैं कोई वेबसाइट ओपन हो गया हो तो। ये देखो 7 है। चलो मैं यहीं पे, अगर मैं इसे सिंगल कॉमल, वो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भाई, जो भी है मुझे नहीं पता। ये देखो कुछ नहीं आया। मैंने ऊपर ये नोटपैड में खोलता हूँ एक बार, Ctrl N किया, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। यहाँ देखो, अगर मैं इसे डायरेक्टली बस नॉर्मल यहाँ बिना लगाए कुछ कॉपी किया, यहाँ देखो 7, ओनली 7 है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड वो वाला लगा करके इंटर किया तो हमें देखो कुछ मिला नहीं, ना एरर मिला ना कुछ मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ पे किया, अब ये परसेंटेज 27 करके आएगा। देखो 7 के परसेंटेज 27 आ रहा है। ठीक है सेम, बस थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, अगर मैं कुछ और पेलोड यहाँ ट्राई करूँ, ये डबल वाला ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है क्या। यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सिंगल लगाया, डॉट किया। अब देखो हमें एक वार्निंग मिला, एसक्यूएल से हमें वार्निंग मिला, माई एसक्यूएल आई एरर एक्सपेक्टेड 1 पैरामीटर टू गिवन होम वेजिटेबल एंड HTML क्लास फंक्शन। ये तुम हमें लाइन 515 जो है एरर दे रहा है, देख रहे हो। अगर मैं इसे डबल करता हूँ, ठीक है, डबल करने की ज़रूरत नहीं है, बैक स्लैश फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड किया, सेम वार्निंग, बैक स्लैश किया, सेम वार्निंग। अब इस वार्निंग को फिक्स करने के लिए हम माइनस माइनस प्लस का यूज करेंगे, तो आई थिंक ये फिक्स हो जाएगा। देख रहे हो, फिक्स हो गया भाई। ये वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन वेरिएबिलिटी है इस वेबसाइट में। ठीक है, फर्दर हम लोग इस पर करेंगे, आगे चल के हम इस पर बहुत से ट्राई करेंगे। ठीक है, लाइव वेबसाइट है, लो मैंने इसको कमेंट कॉपी, जब हम लाइव करेंगे तो इसी पे कर लेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। ये हमने वो चेक, देखो हमने कैसे वेबसाइट को कैसे चेक किया। सबसे पहले ये देखो कि मैंने चेक कैसे किया। मैंने सबसे पहले ये सिंगल वाला डाला, ऊपर इंटर हिट किया, वार्निंग आ गया, जिससे पता चला हाँ कुछ तो है। फिर मैंने अभी बैक स्लैश डाला यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, यहाँ पे डाला, कुछ नहीं हुआ। फिर वार्निंग, ये डाला, फिर वार्निंग। ये सारी वेबसाइटों में नहीं होंगी। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ तुम्हें, तो बैक स्लैश डालूँ तो ये देखो हमें कुछ वार्निंग शो कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई, नहीं कोई शो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 8 करूँ तो हो सकता है हमें कुछ नई चेंजिंग देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगर हम 9 के जगह पे 10 कर दें तो हो सकता है हमें कुछ चेंजिंग देखने को मिल जाए। ये देखो प्रोडक्ट चेंज हो गया, ये प्रोडक्ट चेंज हो गया, समझ रहे हो। अगर ये डाटाबेस पे सारा कुछ है, माइनस माइनस प्लस हमने डाला तो देखो एरर, कोई भी एरर नहीं है, सेम चीज़ शो हो रहा है, एरर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखो समझाना था एसक्यूएल इंजेक्शन काम कैसे करता है, ये चीज़ समझ में आएगा। जब हम लैब करेंगे ना तो उसको हम बहुत डीपली कर लेंगे। ठीक है, उसके लैब सेटअप करने के लिए हमें भी अब लैब करने के लिए ये लैब हम लोग
ट्राई हैक का नहीं करेंगे। ट्राई हैक में लोकल सर्वर पे अपने एक वेबसाइट बनाएंगे, लोकल सर्वर पे अपने एक वेबसाइट बनाएंगे और उस पर ट्राई करेंगे। क्या बोलते हो, सही रहेगा? देखो, अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट की फिर ज़रूरत, कुछ हमें कुछ चीज़ों की फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लैब सेटअप, लैब सेटअप, ठीक है। हमें तो पहले लोकल सर्वर के लिए जैम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर रखा है, ठीक है। ये हमारा जैम होता है, मैं अभी बताऊंगा कैसे करते हैं इसको, और हो सकता है कुछ लोग को ही पता हो, ठीक है ये। लेकिन एक बात पता है, जैम का हम एडवांस वर्जन नहीं करेंगे यहाँ पे। जैम का वर्जन 5, वर्जन 7 से कम होना चाहिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो वर्जन अभी मतलब लेटेस्ट वर्जन पता नहीं 13 पॉइंट कुछ है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी जैम के लिए, ठीक है। ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कोड तो हमें गिटहब से मिल ही जाएगा। देखो, अब मैं एक बार तुम्हें यहाँ चल के दिखाऊँ, एसक्यूएल लैब गिटहब, ठीक है। ये मैं सर्च किया, देखो पहला आ गया मेरा एसक्यूएल, ठीक है। मैं इसका भी लिंक ग्रुप में भेज देता हूँ, भेज दिया। ये लेसन 1, लेसन 10, मतलब लेसन इधर उधर है, जो भी है, ठीक है। लेसन इधर, ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें हमें बस थोड़ी थोड़ी चेंज, इसकी ये सारा चीज़ें अगर हम ये लगभग 64 या 65 जो भी है ये हैं, अगर हम इससे कंप्लीट कर लेते हैं तो स्क्वेल इंजेक्शन में भाई तुम मास्टर कर लोगे, तुम्हें सच में मैं बताऊं, एकदम तुम मास्टर कर लोगे। समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा डाउनलोड होने लगेगा, मेरे में डाउनलोड है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड हुआ, अब तुम जाओ यहाँ पे जैम्प डाउनलोड लिखो। ये इस वाले साइट पे मत जाना, अगर इस वाले साइट पे जाओगे तो मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने को मिलेगा, इसलिए नहीं। सोर्स फॉरगेट के फाइल पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाना, अब देखो यहाँ विंडो के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, ठीक है। जैम फॉर्म अपने विंडो के लिए कर रहे हैं, विंडो पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो 5 पॉइंट समथिंग करके कुछ अगर हमें मिलता है, 5.7 पॉइंट से नीचे हम ले सकते हैं, बट 5 पॉइंट तक इनफ है, उतना में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 7 7 5 5 5 5, हाँ देखो यहाँ कहाँ गया, हाँ 5.6, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करो, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। 157.6 MB की है, इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें अपने डाउनलोड फाइल में जाओगे, ये वाली फ़ाइल तुम्हें मिलेंगी। अब इसको राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो, नेक्स्ट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट होके ये वाली फ़ाइल तुम्हें खुल के मिलेंगी, ये वाली फ़ाइल। इस फाइल को कॉपी करो, कॉपी अपने लोकल सी में जाओ, जैम नाम की तुम्हें वहाँ पर फोल्डर बनी हुई मिल जाएंगी, उस पर क्लिक करना, htdos नाम की फ़ाइल मिलेंगी, यहाँ पे जाना और यहाँ पे ला करके उसे पेस्ट कर देना। मेरे में ऑलरेडी है, इसलिए मैं देखो स्किप कर दूंगा, मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब तुम जैम तो इंस्टॉल कर चुके हो, फिर यहाँ पे जैम लिखो, कंट्रोल पैनल जैम का आ जाएगा, स्टार्ट करो, ठीक है। ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया, फिर स्टार्ट करो, ये तुम्हारा दोनों स्टार्ट होके आ गया। देखो कभी कभी ये होता है कि ये मेरा 80 पोर्ट नंबर पे ये रन कर रहा है, कभी कभी हो सकता है ये जो रेड कलर वाली एरर मेरे में दिख रही है, हो सकता है तुम्हारे में एरर दिखा दे और यहाँ पर रन ना करे। तो तुम्हें कॉन्फ़िगर जाना है, अपाचे वाले में जाना है, यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल F करना, 80 क्लिक करना, ठीक है। अब जितना भी तुम्हें 80 मिल रहा हो सकता है वो पोर्ट तुम्हारे में कुछ और यूज हो रहा हो,
इसलिए नहीं होता है। अब 80 को 81 मतलब 4 डिजिट में किसी भी वर्ड में चेंज कर देना। 4 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। जो भी तुम्हें पोर्ट सुटेबल लगे उसको कर देना, ठीक है। अच्छे से काम कर जाएगा। अब इसके बाद कॉन्फ़िग में आना, फिर इसके बाद PHP इन वाले में आना, ठीक है। यहाँ पर भी आके 443 आई थिंक है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर एरर आता है तो, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाओ, सर्च करो लोकल होस्ट, ठीक है। और अपनी लोकल होस्ट सर्च करो, और अपनी जो पोर्ट वहाँ पे फिक्स कर रखे हो उसको दो। मैंने 80 पोर्ट पे अपना रन कर रखा है, मैं इंटर हिट किया। अब ये देखो मेरा खुल के जैम खुल के आ गया, ठीक है। जैम खुल के हमारा ये आ गया, देखो दिखा रहा है 5.6.40 विंडो का जो मैंने जैम इंस्टॉल कर रखा है, जो तुम लोग को अभी बताया था मैंने। अब माई PHP वाले एडमिन अगर देखना चाहते हो, तो अपने डाटाबेस को देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो डाटाबेस खुल के आ गया, चैलेंजेस वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। ये ऐसा रहेगा नहीं, वो ये सब सारी चीज़ें खुल के आएंगे। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ सर्च करना है लोकल होस्ट 8080, अपना पोर्ट नंबर, एस्कोलाई लैब मास्टर। एस्कोलाई लैब मास्टर हमने यहाँ पे जो कॉपी फाइल कर रखी है, एस्कोलाई लैब मास्टर, देखो ये है ना। इसको मैंने नाम लोकल होस्ट सर्च किया और इसका नाम यहाँ पे दिया। अब इंटर हिट किया। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ें खुल के मिल गई, देख रहे हो। ये पहले चैप्टर में, मतलब पहले चैप्टर में 22 लैब हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लैब को सेटअप करेंगे। देखो ये क्रिएट लैब में तुम्हारे डाटाबेस में फाइल को क्रिएट करेगा, टेबल क्रिएट करेगा, कॉलम क्रिएट करेगा, वहाँ पे डाटा को स्टोर करेगा। ये काम ये कर रहा है, देखो वर्ल्ड डाटाबेस सिक्योरिटी लॉगिन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएटिंग डाटाबेस सिक्योरिटी नाम से डाटाबेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो तुम्हारे में कहीं ना कहीं कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसे तुम्हें फिक्स करना होगा, ठीक है। फिर मैं बैक स्लैश करता हूँ। अब देखो अगर ये वाली चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई, ठीक है। अभी एडवांस इंजेक्शन एंड सेकेंड और चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब आ गए हम, अब इसको मैं अपने साइबर फॉक्स नाम की जो ब्राउज़र है मैं उसमें आके करता हूँ। सेम चीज़ वही यहाँ भी कर सकते हो लोकल होस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पर रीसेट डाटाबेस कर लो, देखो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बैक चले आओ, यहाँ पर लेसन 1 में आओ, देखो वेलकम द कंट्री जो भी है, प्लीज़ इनपुट द आईडी ऑफ पैरामीटर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ बोल रहा है कोई एक आईडी दो और न्यूमेरिकल वैल्यू दो, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू वही 1 2 3 4 5 10 जो भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो लोड यूआरएल का ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ लोड यूआरएल किया, यहाँ देखो हमारा यूआरएल आ गया, ठीक है। मैंने ये वाली जो यूआरएल यहाँ थी लेसन 1 की, ये यहाँ आ गई। अब इसको हम क्वेश्चन मार्क लगाएं, आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट किया। अब देखो यहाँ पे हमें लॉगिन नेम डंप और पासवर्ड डंप आ गया, देखा तुमने? हमने इसका लॉगिन पेज बाईपास कर लिया। बाईपास नहीं है, मतलब हमें लॉगिन पेज और पासवर्ड हमें मिल गया। अब हम इस पर ऊपर वाला जो है जो भी है, मैं इसका नाम नहीं जानता भाई, ठीक है। अब हमने इसको डाला, अब देखो हमें ये एरर मिला, यू हैव। अब एरर में देखो यहाँ पे देखना, दो 1 के दोनों साइड डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया है, देख रहे हो? दोनों साइड डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया। चलो कोई नहीं, अब हम यहाँ पे बैक स्लैश लगाते हैं, देखते हैं कुछ होता है। अब बैक स्लैश लगाया तो हमें क्या मिला? डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और बैक स्लैश, ऐसा करके हमें मिल रहा है। इसके बाद हम एक और पेलोड लगाते हैं। पेलोड अगर ना याद आ रहा है तुम्हें, तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ से किसी भी पेलोड के उठा लो, ये वाला लगा लो, देखो कुछ मिलता है। हाँ लगा दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, देखो हमें पासवर्ड ये बाईपास कर दिया,
डंप डंप इसका पासवर्ड डंप यूजर आई डी डंप, पासवर्ड हमें डायरेक्टली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डबल ब्लैक सेस का यूज कर रहे हैं, तो 1 या 1 2 3 4 5 जो तुम्हें मन करे वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है। तो मारिया डेटाबेस सर्वर का यूज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करके देखता हूँ, चेक करता हूँ एसक्यूएल है या नहीं है। अगर एसक्यूएल होगा तो ये एरर को फिक्स कर देगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं कर पाएगा। एग्जीक्यूट किया, ये देखो हमें यूज़र नेम डम्प और पासवर्ड डम्प आ गया। अब हम चेक करेंगे, अभी हमको तो यूज़र आईडी और पासवर्ड पता चल गया, अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कितनी डाटाबेस एग्जिस्ट करती हैं। अब किसी भी वेबसाइट का तो एक ही डाटाबेस नहीं ना होगा, उसका लॉगिन फॉर्म अलग, लॉगिन फॉर्म के लिए डाटाबेस हो सकता है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अलग हो सकता है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है उसका अलग हो जाए, कोई चीज़ें अगर जा कर के परचेज कर रहा है तो उसका डाटाबेस अलग हो सकता है, बहुत सारे डाटाबेस हो गए। अब हम इसका डाटाबेस चेक करेंगे, तो डाटाबेस चेक करने के लिए हमें पेलोड की नीड पड़ेगी, जहाँ हम पेलोड देखते हैं, ये देखो इसका पेलोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए आईडी, ठीक है, 1, इसको मैं पूरे को इरेज करता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी कर रखा है। ये देखो मैंने ऑर्डर बाई 1 किया, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये कुछ नहीं आया, चलो कोई नहीं। अब इसको हम 2 करते हैं, एग्जीक्यूट, कुछ नहीं आया, मतलब एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता, सॉरी लोड कर दिया मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 एग्जीक्यूट, कोई नहीं आया। 4 एग्जीक्यूट, देखो अननोन कॉलम, 4 पे जाने के बाद हमें पता चला कि ये अननोन कॉलम है। मतलब अगर मान लो तुम्हें 4, हाँ 4 पेन मैंने दिया, 4 पेन, मैं पेंट खोल लेता हूँ, मैंने 4 पेन तुम्हें 4 बॉक्स दिया, बॉक्स 1 2 3, 3 ही है, ठीक है, मैंने 3 ही दिया, 4 नहीं 3 दिया। अगर मैं बोलूँ तुमसे, तुम इसे काउंटिंग करके बताओ कि तुम्हारे पास मैंने तुम्हें कितना बॉक्स दिया है, तुम बोलोगे कि 1 2 3 4, चौथा तो है ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास कितना है, 3 है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ डायरेक्टली हमें पता चलता है कि हमारे पास 3 ही बॉक्स हैं, चौथा तो है ही नहीं। तो ये तुम्हें n माइनस, यहाँ पर अगर मैथ में अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो तुम्हें हमेशा n-1 इक्वल टू डाटाबेस होगा, डाटाबेस होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 4 यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे कि इसमें 3, मतलब 3 एग्जिस्ट करती हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों में, तीनों कॉलम में से वेनेबल कौन कौन सी कॉलम है। तीनों डाटाबेस की कॉलम हमें पता चल गई, हमने कॉलम चेक किया था, ठीक है, तो हमें कॉलम पता चल चुका है। अब हम ये पता करेंगे कि इसमें कितने, मतलब इस कहाँ गया, हाँ इसमें कितने कॉलम वेनेबल है। ये हमने कॉलम चेक किया कि इसमें 4 कॉलम, डाटाबेस नहीं हम चेक कर रहे थे, कॉलम चेक कर रहे थे, ठीक है। तो कॉलम में यूनियन ऑल का सेलेक्ट, यूनियन ऑल का पेलोड होता है, हम उसे यूज करेंगे, यूनियन ऑल, ये तुम्हारा, हाँ ये वाला, ये, हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं। अब हम इसको माइनस माइनस प्लस को हटाते हैं, यहाँ पर आई डी इक्वल टू है, ठीक है ये गया आई डी इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने 1 यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 क्यों किया, 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं 4 5 6 जितने कॉलम्स हैं उतना कॉलम का लिस्ट डाल करके हम चेक कर सकते हैं कि उस कॉलम में कितनी वेनेबिलिटी
है। तो हमारे पास तीन ही कॉलम है, हमने यहाँ से चेक कर लिया था कि चौथा कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यूनियन ऑन सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो हमें डम्प पासवर्ड मिल गया, यूज़र आईडी मिल गया, हमें कुछ मिला ही नहीं। फिर यहाँ पर अगर हम माइनस लगा दें, एग्जीक्यूट करें, तो हमें देखो योर लॉगिन नेम 2 एंड पासवर्ड 3। अब ये लॉगिन और पासवर्ड नहीं है मेरे भाई, ये लॉगिन और पासवर्ड है ही नहीं। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? ये बता रहा है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है उसमें वेनेबिलिटी है, तुम उसी डाटाबेस को एग्जिस्ट हैक या जो भी है उसको डंप कर सकते हो, उसमें निकाल सकते हो। ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। चलो अब हम दो वाली जो है इसका हम चेक करते हैं, डाटाबेस नेम चेक करते हैं। ठीक है, यूनियन बेस पे आए, अब हम डाटाबेस किए, ग्रुप ये किए। अब हमें यहाँ पे देखो ये मैंने किया, तो यहाँ पे सारा का सारा सेलेक्ट होके आ गया है। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें मिला इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट, माई स्क्वेल परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट, माई PHP एडमिन, सिक्योरिटी टेस्ट एंड पासवर्ड थी। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमें लॉगिन नेम हमें कुछ मिले हैं जैसे चैलेंजेस। अब मैं सिक्योरिटी वाले उठाऊंगा, क्योंकि देखो माई PHP नाम के भी यहाँ पे हमें कई सारे डाटाबेस मिल गए हैं, जैसे माई सिक्योरिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस स्केम, माई स्क्वेल। ये सब क्या है ना कि ये सब डाटाबेस हैं। अब हम इस डाटाबेस के अंदर, सिक्योरिटी वाली डाटाबेस के अंदर, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने नोटपैड में मैथ में दिखाता हूँ। हमें एक डाटाबेस मिला जिसका नाम है सिक्योरिटी। अब हम इस सिक्योरिटी के डाटाबेस के अंदर चेक करेंगे कि अब हम इस डाटाबेस के सिक्योरिटी के अंदर चेक करेंगे। डाटाबेस तो पता चल गया, उसका ये कहाँ गया, उसके बाद हम इसमें इसके अंदर चेक करेंगे कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हम टेबल चेक करेंगे, सॉरी टेबल एक, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कितने टेबल हैं। तो मैं यहाँ से इसको एक के बाद से यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देखो दो दो के जगह पे मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ दो के जगह पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यूनियन बेस में चलता हूँ, टेबल में, टेबल नेम ग्रुप कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पूछ रहा है डाटाबेस का तुम्हारा क्या नाम है, तो हमारे डेटाबेस का नाम था सिक्योरिटी, तो फिर मैंने सिक्योरिटी किया। अब ये देखो ये कोड बन के आ गया। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक ईमेल नाम की टेबल मिली, एक रेफरर्स नाम की, एक अर्जेंट क्या लिखा है यू एजेंट जो भी है यूजर। हमें चार डेटाबेस मिला, चार टेबल मिले। अब अगर मैं अब इसको मैं कॉपी करूं, तो देखो हमें डाटाबेस तो मिला, उसके बाद हमें टेबल मिला, और टेबल किस नाम से है मेरा, यूजर नाम से। ठीक है, यूजर्स नाम से। अब तुम बताओ इस यूजर्स के अंदर हमें क्या चेक करना है। अब हम उस यूजर के अंदर क्या चेक करेंगे, बताओ 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 भाई, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। अब हम यूजर के अंदर देखेंगे कि डाटा मेरा क्या है, डेटा चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम यूजर्स के अंदर देखते हैं उनके पास डेटा कितना है। फिर मैं 2 नंबर पे चलता हूँ, इस देखो मैंने 2 वाले पे चेक किया, अभी 3 वाले पे भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी वेनेबल है। अब मैं कॉलम चलता हूँ, ग्रुप कंटेक्ट, डाटा में चला जाऊँ, डाटा ग्रुप कंटेक्ट तो नहीं होगा, कॉलम में चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पूछ रहा है टेबल नेम, टेबल नेम क्या था, यूजर्स। ठीक है, ओके किया। अब ये बन के आ गया। ठीक है, एंटर। अब हमें कुछ मिला, यूजर कंटे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखो हमें उसके अंदर 2 टेबल्स और मिले जो कि यूजर नेम और पासवर्ड नाम से हैं। ठीक है, अगर अब हम इसका यूजर नेम और पासवर्ड चेक करेंगे, हमें उसके अंदर 2 कॉलम मिला जो कि था यूजर नेम एंड, कहाँ गया,
यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम चेक करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड निकालते हैं, देखें निकाल पाते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको, मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन बेस पे आता हूँ, कॉलम पे आ गया, डाटा में निकालना है तो डाटा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप टाइप में। अब पूछ रहा है डेटाबेस का नाम क्या है, तो हम इसको, डाटाबेस का नाम हमारा क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। अब पूछ रहा है टेबल नेम बताओ जिसको तुमको डंप करना है। टेबल नेम हमारा क्या था, यूजर्स। यूजर्स कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है वो कॉलम बताओ जिसे तुम्हें, उसका जिसका तुम्हें यूज़र आईडी पासवर्ड देखना है। तो पहला तो हमारा मैं इसको कर रहा हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और दूसरा क्या था, पासवर्ड। इंटर कर दो। ये देखो तुम्हारा ये चीज़ें आ गई। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो एक ही यूज़र आईडी पासवर्ड हमें मिल गया। बट ये सारा एक ही में है तो पता नहीं चल रहा है कौन सा यूज़र आईडी है कौन सा पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और डैश 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 लगा देता हूँ। आई थिंक हो जाना चाहिए। कुछ एरर दिखा रहा है। ओके, अगर मैं इसको भी क्लोज कर दूँ, आई थिंक अब तो हो जाना चाहिए। हाँ देखो, योर लॉगिन नेम डंप डंप जो हमें मिला था, अलिंगा आई किल पासवर्ड है, डंप पासवर्ड इसका पासवर्ड है, सिक्योर कैरपी है, स्टूपिड है। देखो हमें ये मिल के आ गया। सेम यही काम, सेम ऐसे ही हम लाइव वेबसाइट पे भी करते हैं। बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो। समझ में आया? नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बस। बाउंड चला गया। बाउंस गया सच में। जो तुम्हें मैं आज बताया हूँ ये बहुत एडवांस है, सच बता रहा हूँ मैं। ये तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो, पूरा यूट्यूब छान लो, अगर तुम्हें ये मिल जाए, ऐसी कंटेंट वाली वीडियो मिल जाए, तो तुम मुझे बता देना। भाई नहीं मिलेगा। भाई आज की रिकॉर्डिंग करी है क्या, आज ज्वाइन नहीं कर पाया था। हाँ भाई रिकॉर्डिंग किया था, कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। लेकिन क्या लगता है, अगर ये तुम अच्छे से सीख जाओ तो किसी भी वेबसाइट पे डंप कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट का डाटाबेस निकाल सकते हो। चलो हम इस पे ट्राई करें। वैशी थाईलैंड इनोवेशन कम्युनिकेशन, इस पे ट्राई करें क्या? बोलो भाई, लाइव वेबसाइट है, लाइव। इस हाँ कर इसका सकते हैं। डाटाबेस चलो निकालते, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। लोड यूआरएल। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, अब एग्जीक्यूट किया, सही है, एरर तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस किया, एग्जीक्यूट किया, डाटा फिक्स हो गया। चलो, यहाँ तो ये तो समझ में आ रहा है। तुम म्यूट कर लो, किसी का वो वॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम करते हैं ऑर्डर बाई ये। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये 1 के जगह मैं 10 कर दूँगा। ठीक है, ऑर्डर बाई 1, ये भी एरर आ गया, इसके लिए एरर 10 10 10 10। ठीक है, 1 लगा के करता हूँ, एग्जीक्यूट। 1 पैरामीटर इज गिवन, होम वन, 1 माइनस माइनस, और ऑर्डर बाई 1 एग्जिस्ट नहीं करता इसके में, 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जीक्यूट करें, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी 10 कर देते हैं। पैरामीटर्स, 1 पैरामीटर गिवन, ये नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, कोई और पेलोड उठाते हैं, और यूनियन ऑल का तो कर सकते हैं, बट कितना करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। यूनियन ऑल सेलेक्ट,
some column names from table name, union select info 1 and user name from 1 and version 10. फाइंडिंग द टेबल नेम फाइंड कर लिया, सेम प्रोग्राम लिख दो, हो जाएगा। तुम्हें कमेंट्स के लिए ये यूज कर सकते हो। देखो ये लाइव वेबसाइट पर जब हम करते हैं तो थोड़ा सा ये सब इशू आते हैं, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा समझ के, बहुत समझ के, सोच समझ के करना पड़ता है। ये मैं थोड़ा सा हटाता हूँ अब इंटरनेट का। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। हमें यहाँ प्रोडक्ट तो मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट कुछ मिल तो रहा है ना। हाँ ये देखो, हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। अब मैं इसे ऊपर कॉलम लगाऊँ, एग्जीक्यूट कर, एरर आ रहा है। इसको लगाए हुआ माइनस माइनस प्लस किया, एग्जीक्यूट किया, कुछ नहीं हुआ। इसको मैं हटा करके करूँ, इंटरनेट का, ओ सॉरी, एग्जीक्यूट किया, आ गया, ठीक है। इसका मतलब है हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये जो हमारा आ रहा है पेलोड कहाँ गया, ये वाला ऑर्डर वाई वाला, हाँ ये, ठीक है। ये मैं ऐसे करूँगा और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसको मैं हटा दूँगा। अब करूँगा, मे भी पॉसिबल है कि एरर ना आए। देखो नहीं आया, मतलब 1 एग्जिस्ट करता है। अब मैं ऑर्डर बाई 50 करूँ, अब देखो 50 नहीं है इसके वेबसाइट में, मतलब 50 नहीं है। 2 करता हूँ, देखता हूँ फिर से एरर आ रहा है क्या। 2 पे भी नहीं है, ठीक है। दो मतलब 2 कॉलम है इसके पास। 10 किया, 10 भी है, 15 किया, 15 नहीं है, मतलब 10 और 20 के 10 और 15 के बीच में इसके पास हैं। तो मैं 13 करता हूँ। अरे क्या हो गया, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, 13 भी नहीं है, मतलब 12 करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, 12 भी नहीं है भाई के पास, 11, 11 भी नहीं है, मतलब 10 ही हैं। जो भी है इसके पास सिर्फ 10 ही, 10 प्रोडक्ट को ही इन्होंने लिस्ट किया है, मतलब इनके पास सिर्फ 10 ही लिस्ट हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर तो निकाल लिया, हमें पता चल गया कि 10 ही इसके अंदर टोटल 10 10 कॉलम है, ठीक है। अब वही करेंगे, यूनियन ऑल सेलेक्ट करते हैं, यूनियन ऑल सेलेक्ट, ये ठीक है। ये मैंने कॉपी किया। देखो तुमको मैं इजी समझाने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा वो मुश्किल काम है ऐसे, तो इसलिए मैं लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको हटाऊँगा और 1 2 3 टोटल मेरे पास कितने हैं, 10 तक। 3 के बाद जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ गया, फॉरडन द परमिशन एक्सेस टू रिसोर्स एक्सीडेंटली 403 फॉरडन एरर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि फॉरडन 403, ये एक्सेस करने का परमिशन हमें नहीं है। कोई बात नहीं, 1 2 3 कर, 3 ही पे करते हैं, 10 नहीं करेंगे। यहाँ पे यूनियन ऑल सेलेक्ट होता है ना भाई, यूनियन सेलेक्ट नहीं होता, यूनियन ऑल सेलेक्ट होता है, आई थिंक ऐसे कुछ होता है। यहाँ का मैंने हटा दिया, यूनियन सेलेक्ट 1, यूनियन ऑल सेलेक्ट होता है शायद, देखें, यूनियन सेलेक्ट 1 इंटू देख रहा हूँ मैं। देखो जो भी है मैं इसी के, इन्हीं सब के बेस पे कर रहा हूँ, जो भी है इन्हीं सब का खेल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यूनियन सेलेक्ट मैंने किया था, रुको एक बार मैं इसके ऊपर कॉलम लगाता हूँ और ये माइनस लगाता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉरडन आ रहा है, मतलब परमिशन नहीं है हमें ये सब करने का, मतलब इन्होंने, ये वेबसाइट ने इन्हें एक्सेस रिसोर्स करने के लिए ब्लॉक कर रखा है, ठीक है।
तो हमें ये तो चीज़ें नहीं मिली। खैर, अब कुछ तो करना होगा। इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। कनेक्टिंग हो रहा है अब तक। अभी देखो, ये अभी मैं यहाँ पे जाऊँ दो के पास तो यूनियन बेस लगा दूँ, डाटाबेस का नाम चेक करूँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। समझ रहे हो? लेकिन नेटवर्क देखो भाई, नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। नेटवर्क मेरे, देखो मैं फ़ोन से कनेक्ट था, अपने वाईफाई से नहीं कनेक्ट था। 90% डाटा ख़त्म हो गया है, क्योंकि वाईफाई एक्चुअली चल नहीं रहा था, तो इसी वजह से फ़ोन से कनेक्ट होना पड़ा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी कल, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लासेस। तो मैं हो सकता है कल की क्लासेस मॉर्निंग टाइम में 10 बजे तक रखूँ। ठीक है। रिकॉर्डेड आप लोगों को ये आज तो कल में नहीं मिल नहीं पाएगा। रिकॉर्डेड कुछ दिन बाद तो मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा। और मैं इसका साइबर फॉक्स जो था, यहाँ पे ये वाली जो थी, इसको मैं हटाता हूँ, लैब मास्टर को मिलता हूँ। ठीक है। ये तुम लोग लेसन 1 तो हम लोगों ने कर ही लिया। 2 3 4 सेम है। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटीजर वेस्ट, ठीक है, तो वो चीज़ें सारी सेम है। करो। ये लेसन 1 22 है, तो 2 दिन के अंदर कर लो, खुद से करो। बाकी साथ में तो करेंगे ही करेंगे। समझ में? देख लो, कनेक्शन आउट, नेटवर्क आ गया है। समझ में आएगा तब तो करेंगे। समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा ही हार्ड लग रही है थोड़ा सा। भाई देखो, ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, लेकिन तुम एक बार समझ गए ना, तो बहुत अच्छे से कर लोगे। हाँ, पहले समझने तो बहुत ज्यादा हार्ड गया आज। स्क्वेल इंजेक्शन है भाई। स्क्वेल अगर मिल जाएगी तो तुम्हें डॉलर कितने पैसे मिलेंगे वो नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम डब्लू W3 जो भी है स्कूल का, इसमें तुम लोग जाओ और वेब 3 स्क्वेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है। ये वो तो लैंग्वेज भाई है। हमने जो पढ़ा वो भी लैंग्वेज ही है। तुम तुम कहाँ खोए हो भाई? मैं क्लास में पहले ही बोला कि ये मतलब जो भी है ये लैंग्वेज है। ठीक है। इसका फुल नेम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। देख रहे हो? और एसक्यूएल ऑर्डर बाई जो हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे, वही सब तो है। देखो, एसक्यूएल ऑर्डर बाई लिख नहीं रहे थे? ऑर्डर बाई इतना इतना इतना, नहीं लिख रहे थे? मैं बीच में नहीं था ना, वो उस टाइम के मेरे को नोट्स वापस से चाहिए होगा अभी पढ़ने के अरे लिए। वाह। वो बीच में आपने कुछ ज्यादा ही क्लासेस ले ली लग रहा। मैं absent था करके। ये तो तुम्हारी गलती है भाई, एब्सेंट हो जाते हो। अरे पेपर के टाइम पे भी आपको absent ही दिख रहा भाई है। मैंने भी एग्ज़ाम पूछा था किसी का कि उस दिन मैंने क्लासेस सारे बंद कर दिए थे। ठीक है। ये सब पढ़ो। ठीक है। लोकल होस्ट का सेटअप कर लेना सब लोग। ठीक है। कम से कम एटलीस्ट इतना करना कि ये साइबर फॉक्स इंस्टॉल कर लेना, लोकल होस्ट का सेटअप कर लेना। ठीक है। जैम का वर्जन 5 यूज करना, मैंने पहले ही बता रखा है। आज की स्क्वायर वाली कोर्स जो भी क्लासेस थी, ठीक है, बाउंस गया जो भी था। और खैर जितना भी चीज़ें आप लोग को बताई गई हैं,